जय हिंद मित्रों, एक बार फिर से आपका अपनी इस ज्ञान विज्ञान से संबंधित YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम कुछ जंतुओं की बात छोड़ दें तो अधिकांश जंतुओं में अपने अंडे और बच्चों की देखभाल की अद्भुत क्षमता होती है और जंतुओं में इस गुण को हम पेरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण कहते हैं। मछलियों के केस में पेरेंटल केयर या पैतृक संरक्षण बहुत ही अजीबोगरीब होता है। कुछ मछलियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को निगलते हुए देख करके आपके मन में अनायास ही ये प्रश्न आएगा कि क्या ये मछलियाँ बैड माम होती हैं, और कुछ मछलियों को उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमते हुए देखकर आप बड़ी सहजता से कहेंगे कि बड़ी मछली इन छोटी मछलियों की माम है, जबकि वास्तविकता तो कुछ और ही होती। इन मछलियों में पैतृक संरक्षण से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी आपको शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही रोचक जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम अपने वीडियो की शुरुआत समुद्री घोड़े या सी हॉर्स से करते हैं। समुद्री घोड़ा असल में घोड़ा नहीं बल्कि एक विचित्र प्रकार की मछली है। इसका सिर घोड़े के सिर से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम समुद्री घोड़ा पड़ गया, जबकि यह वास्तविक मछली है, क्योंकि वास्तविक मछलियों की तरह यह भी जलीय प्राणी होता है और जल में तैरने के लिए इसमें भी पखने या फिन्स पाए जाते हैं। लेकिन अन्य मछलियों की तरह यह हर दिशा में नहीं तैर पाता है, यह बिल्कुल सीधा और खड़ा तैरता है। अन्य मछलियों की तरह यह भी श्वसन गिल या श्वसन क्लोमों के द्वारा ही करता है, तथा अन्य मछलियों की तरह यह शीत रुधिर या कोल्ड ब्लडेड जंतु होता है। इसका शरीर कड़ा और चिकना होता है तथा इसमें एक लंबी पूंछ पाई जाती है। समुद्री घोड़ा अक्सर गर्म समुद्रों के पास समुद्री घास के साथ अपनी पूंछ की कुंडली बनाकर चिपका रहता है। इसकी अधिकतर आदतें मछलियों से अलग होती हैं। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नर समुद्री घोड़े के पेट पर मादा कंगारुओं की तरह एक थैली होता है, जिसे ब्रूड पाउच या अंडधानी कहते हैं। प्रजनन के समय नर और मादा एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं और अपने थूथन या रोस्ट्रम को आपस में मिलाकर हृदय के आकार की रचना बनाते हैं और इसी अवस्था में ये कई दिनों तक समुद्र में तैरते रहते हैं। और इसी बीच मादा सी हॉर्स नर की ब्रूड पाउच या अंडधानी में अपने अनिषेचित या अनफर्टिलाइज एग को देती है, फिर यह नर से अलग हो जाती है। अब नर समुद्री घोड़ा अपनी अंडधानी या ब्रूड पाउच में अपने शुक्राणुओं या स्पर्म को मुक्त कर मादा के अंडों को निषेचित करता है या फर्टिलाइज करता है, और लगभग 45 दिनों तक नर समुद्री घोड़ा इन अंडों को सेता है। फिर 45 दिनों के बाद इन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। इसके बाद नर समुद्री घोड़ा अपनी अंडधानी या ब्रूड पाउच को खोलकर अपने बच्चों को समुद्र में छोड़ देता है, और किसी भी संकट का आभास होते ही ये छोटे छोटे बच्चों को अपनी इसी थैली में पुनः बंद कर लेता है। तो आपने देखा कि सी हॉर्स या समुद्री घोड़े में पैतृक संरक्षण कितना मजेदार होता है, क्योंकि यहाँ एक नर या मेल के द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाता है और उसकी देखभाल की जाती है। इसी कारण नर समुद्री घोड़े को मिस्टर मॉम भी कहा जाता है। इस मजेदार श्रृंखला की जो दूसरी मछली है वह है टिलपिया फिश या तिलपिया मछली। बहुत से दर्शक इस मछली से परिचित होंगे। यह ताजी जल की मछली है जो जल में किसी समतल सतह पर अपने अंडे देती है और तुरंत ही उन अंडों को अपने मुंह में ले लेती है, और इस प्रक्रिया में उसका पार्टनर नर तिलपिया उसके साथ होता है। मादा तिलपिया के मुंह में उपस्थित अंडों को आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। फिर मादा तिलपिया मुंह में अपने अंडों को लेकर घूमती रहती है। उसके मुंह के अंदर ही अंडों की हैचिंग के फलस्वरूप बच्चे निकल आते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चों को मुंह से बाहर निकालती है और ऐसा लगता है कि ये अपने बच्चों को मुंह से जन्म दे रही है, और इसी कारण इसे माउथ ब्रीडर फिश भी कहा जाता है। फिर अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर घूमती रहती है, और जैसे ही जल में कोई हलचल होता है यह अपने सभी बच्चों को तुरंत ही मुंह के अंदर वापस निगल लेती है। और इसी समय जब हम इस मछली को ऐसा करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मछली अपने छोटे छोटे बच्चों को खा रही है, और हम तुरंत ही इसके बारे में ऐसी धारणा बना लेते हैं कि ये मछली तो बैड मॉम है, जबकि माँ तो माँ होती है
वह अपने बच्चों को कैसे क्षति पहुंचा सकती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि तिलपिया मछली बैड मॉम नहीं है। इसी श्रेणी में एक समुद्री कैट फिश भी आती है जिसका नाम एरियस है। यह मछली भी माउथ ब्रीडर होती है, अर्थात ये अपने बच्चों को मुंह से जन्म देती है। लेकिन तिलपिया मछली के विपरीत एरियस मछली में यह काम मादा नहीं बल्कि नर मछली के जिम्मे होता है। जी हाँ मित्रों, नर एरियस मछली मादा के अंडों को अपने मुंह में लेकर बिना खाए पिए कई दिनों तक घूमता रहता है और अंडों में से बच्चे निकलने के बाद यह अपने मुंह से बच्चों को बाहर निकालता है और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि छोटी छोटी मछलियों के साथ घूमती हुई हर बड़ी मछली उसकी मदर नहीं हो सकती है और ये उन छोटी मछलियों के पितामह से भी हो सकते हैं, अर्थात ये मिस्टर मॉम भी हो सकते हैं। अब हम बात करें इंडियन कैटफिश या क्लेरियस फिश या मांगुर मछली की, तो इसमें नर और मादा दोनों मिलकर अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा करते हैं। जहां इन दोनों के द्वारा जमीन के अंदर कीचड़ में एक टनल का निर्माण किया जाता है। फिर इस टनल में मादा अपने अंडे देती है और टनल के बाहर नर मांगुर पहरा देता है। फिर अंडों में से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों साथ मिलकर बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। अगली रोचक जानकारी उन मछलियों से संबंधित है जो अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिड़ियों की तरह नेस्ट या घोंसले का निर्माण करती हैं, वो भी जल के अंदर। और इस श्रेणी में सबसे पॉपुलर नाम स्टिकल बैक मछली का है, जो फ्रेश वाटर या ताजे जल में पाई जाने वाली मछली है। यहाँ मेल स्टिकल बैक मछली के द्वारा मृत जलीय पौधों की जड़, तना तथा पत्तियों की सहायता से एक घोंसले का निर्माण किया जाता है। इसके बाद नर स्टिकल बैक मछली कई मादाओं के साथ संबंध बनाता है और उन सभी मादाओं को इस घोंसले में अंडा देने के लिए आमंत्रित करता है और बारी बारी से सभी मादाएं इस घोंसले में आकर अपने निषेचित या फर्टिलाइज अंडों को रख देती हैं और इसके बाद अंडों में से बच्चे जब तक निकल नहीं आते हैं तब तक नर स्टिकल बैक मछली के द्वारा इस घोंसले का पहरा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एक बेहद बहादुर और झगड़ालू मछली की, और इस फाइटिंग फिश का नाम है वेटा। यहाँ नर या मेल वेटा फिश के द्वारा जल की सतह पर तैरते हुए एक फोम सदृश नेस्ट या घोंसले का निर्माण किया जाता है और इसके लिए नर मछली अपने मुख से श्लेष्मयुक्त छोटे छोटे हवा के बुलबुले या म्यूसिलेजिनस एयर बबल निकालकर एक फोम सदृश तैरते हुए नेस्ट का निर्माण करता है। इसके बाद इसी फोमी नेस्ट के नीचे नर और मादा मछली का बेहद खूबसूरत ढंग से मिलन होता है और इस प्रक्रिया में नर मादा के अंडों को निषेचित करता है। फिर मादा मछली के द्वारा दिए हुए निषेचित अंडों को नर मछली अपने मुंह में रखकर उन अंडों पर श्लेष्म का आवरण लगाता है ताकि ये अंडे चिपचिपे हो जाए। फिर इन अंडों को नर मछली के द्वारा तैरते हुए फोमी नेस्ट की निचले सतह पर चिपका दिया जाता है और इसके बाद नर मछली अपने जान पर खेलकर इन अंडों की सुरक्षा करता है जब तक कि इसमें से बच्चे निकल ना आए। तो मित्रों, ये था कुछ मछलियों में अपने अंडे और बच्चों की देखभाल के अनोखे तरीके। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का अगला भाग भी प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।